हेलो स्टूडेंट, आप लोग का CSN स्टडी 21 में स्वागत है। आज आप लोग को क्लास 10 के धातु एवं अधातु के पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इस पार्ट 3 में पढ़ाएंगे आप लोगों को आघातवर्ध एवं तन्यता तन्य किसे कहते हैं, अर्थ बताएंगे इसका। उसके बाद आप लोग को बताएंगे धातुओं को वायु में दहन करने से पहले क्या होता है। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कुछ एक नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग को बताएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। चलिए पहले आप लोग को बताते हैं आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन है आप लोग का आघात वर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध का मतलब होता है कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको पीटकर पतली चादर के रूप में बना जाता है। मतलब पतला चादर हो जाएगा, जिसको बार बार पीटेंगे तो पतला चादर जैसा हो जाएगा। उससे हम लोग क्या कहेंगे, उस धातु को आघातवर्ध धातु कहेंगे। तो इसका आघातवर्ध किसे कहते हैं, पहले लिखते हैं आघातवर्ध। कुछ ऐसे धातु जिसे पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। ऐसे धातुओं को आघातवर्ध कहते हैं। आघातवर्ध कहते हैं। जैसे लोहा को हम लोग पीटेंगे बार बार तो क्या पतला चादर के रूप में फैल जाता है। तो लोहा क्या है, आघातवर्ध धातु है। उसके बाद तन्य किसे कहते हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको खींचने पर क्या होता है, लंबे तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे धातु को हम लोग क्या कहेंगे, तन्य धातु। जैसे ऐसे धातु होते हैं जिसे खींचने पर लंबे तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे धातु को तन्य कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। आप लोग धातु का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिसे हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाते हैं। मुझे ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए सब। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, इस धातु का नाम बताएं। उष्मा की कुचालक ऐसे धातु का नाम बताएं जो उष्मा की कुचालक होती है। उसके बाद आप लोग बताएं उस धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोग कमेंट करके बताएं, हम लोग उसके बाद आप लोग को बता देंगे जितने नहीं सकेंगे तो। उस धातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। और धातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में इस सबका आंसर बता देंगे। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। यदि हम लोग धातु को वायु में दहन करेंगे तो क्या होगा। जब धातु को वायु में दहन करते हैं तो क्या होता है, दहन मतलब जलाना। दहन मतलब क्या होता है, जलाना। जब धातु को हम लोग वायु में जलाते हैं तो यह धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया कर वायु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो एक क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन, धातुओं को का धातुओं को वायु में दहन से क्या होता है। आंसर होगा, जब धातु को वायु में वायु से दहन मतलब जलाना करते दहन करते हैं तो यह अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड मतलब कि धात्विक ऑक्साइड देता है। क्या पढ़े हम लोग, जब धातु को वायु से दहन करें मतलब जलाते धातु को, तो वो अभिक्रिया कर क्या देगा, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। मतलब जैसे कि हम लोग दिखा देते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मतलब धातु को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या देता है, धात्विक ऑक्साइड। ठीक, चलिए अब देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। यदि आप लोग का कोई पूछा जाएगा धातु का ऑक्साइड जो होता है किस प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और अधातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे धातुओं का ऑक्साइड जिनमें क्या होगा, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण विद्यमान होता है, मतलब दोनों गुण पाई जाती है। ऐसे धातुओं का ऑक्साइड को क्या कहेंगे हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। मतलब जिनमें दोनों गुण, हम लोग अभी क्या पढ़े, धातुओं का ऑक्साइड किस प्रकृति होती है, वो क्षारीय प्रकृति, और धातुओं का ऑक्साइड किस प्रकृति होते हैं, अम्लीय प्रकृति। लेकिन जिसमें उस धातु में जिसमें दोनों गुण विद्यमान रहेगा, मतलब अम्लीय भी और क्षारीय भी दोनों गुण विद्यमान रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे उसको, उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब वैसे धातुओं का ऑक्साइड जिनमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण विद्यमान होते हैं या पाई जाती है, ऐसे धातुओं के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैसे इसके आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, वैसे धातुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण पाई जाती है या विद्यमान पाई जाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो कौन कौन से धातु हैं, जैसे आप लोग को समझाइए, दो को उदाहरण दे समझाते हैं। ऐसे कौन से धातु होते हैं, जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद होता है जिंक ऑक्साइड। ये सब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें दोनों तरह का गुण पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी और जिंक ऑक्साइड में भी। इसमें भी अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण होता है, इसमें भी अम्लीय एवं क्षारीय के दोनों गुण पाए जाते हैं। चलिए आज तक यहाँ तक ही रखते हैं, उसके बाद अगले क्लास में और अगला क्वेश्चन देखेंगे।